हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो बीएड है ना, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो बीएड है और बीएड से संबंधित बहुत ही मैं महत्वपूर्ण और है ना और एक शानदार जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ। आप ये जान लीजिए कि यदि आप बीएड एग्ज़ाम के चाहे मौखिक परीक्षा हो, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में, यदि आप इन परीक्षाओं से को छोड़ देते हैं, किसी कारण से आप बीमार हो गए, आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि इसमें दो प्रकार के नंबर्स होते हैं आपके बीएड में। ये 200 नंबर के नंबर्स होते हैं आपके, जो आपके खासतौर सेकंड सेमेस्टर में और आपके थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके है ना, जो 100 नंबर होते हैं। तो उनमें से क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ने एक रूल बनाया है कि हम 90% से अधिक नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो किसी बच्चे को 90% से अधिक नंबर नहीं दिए जाते, लेकिन उसमें भी जो 90% नंबर होते हैं, 200 के नंबर होते हैं, उसमें भी वो 150 नंबर होते हैं। वो 150 नंबर आपके 150 एक्सटर्नल नंबर होते हैं और 50 नंबर होते हैं वो इंटरनल नंबर होते हैं। यानी कि ये आपके सेकंड सेमेस्टर में और आपके थर्ड सेमेस्टर में होते हैं। फिर आपके फोर्थ सेमेस्टर में जो आपके 100 नंबर का होता है, जो मौखिक परीक्षा होती है फोर्थ सेमेस्टर में। तो अगर आप इस परीक्षा को छोड़ देंगे तो क्या होगा? यदि आप इस परीक्षा को छोड़ देंगे, किसी कारण से अनुपस्थित हो गए, तो आपको इंटरनल नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि आपका मूल्यांकन मात्र है ना, टोटल कुल मिला के कहें तो 150 नंबर में होगा सेकंड सेमेस्टर में, और आपके थर्ड सेमेस्टर में मात्र 150 नंबर का ही मूल्यांकन होगा। 50 नंबर इंटरनल मार्क्स आपके कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप अगले साल जब एग्ज़ाम देंगे तो बैक फॉर्म भरेंगे। जब बैक फॉर्म भरेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब कोई कैंडिडेट डीडी यूनिवर्सिटी का नियम है कि यदि आप बैक का फॉर्म भरते हैं तो बैक कैंडिडेट घोषित हो जाते हैं। तो इस कारण आपको क्या होता है कि इंटरनल के जो मार्क्स हैं उनसे वंचित कर दिया जाता है। तब ऐसी कंडीशन में आपको 150 में से मैक्सिमम 135 नंबर ही मिलेंगे, 90% से अधिक दे नहीं है। तो 150 में ही आपका मूल्यांकन होगा। सेकंड सेमेस्टर में 150 का मूल्यांकन होगा और आपका थर्ड सेमेस्टर में 150 का मूल्यांकन होगा। और साथ ही उसी प्रकार आपका इसमें भी है ना, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं इसमें भी कटौती कर दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आप एग्ज़ाम को छोड़िए मत, किसी सूरत में आपको एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना है। याद रखिए, अगर आप एग्ज़ाम को छोड़ते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा और आपका सीधा 50 नंबर का लॉसेस होगा। आपको 45 नंबर का सीधा लॉस हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर में आप जानकारी कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ा है, फिर उनका जो मूल्यांकन है वो मात्र है ना एक्सटर्नल नंबरों के आधार पर उनका मूल्यांकन हुआ। इंटरनल के जो नंबर होते हैं उनका नाम काट दिया जाता है, उनका नाम लिस्ट में ही नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में इस असुविधा से बचने के लिए, आप अपने मार्क्स का नुकसान ना हो, तो यदि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो आप कभी एग्ज़ाम न छोड़ें। मौखिक परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा है ना, जो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की यदि कोई परीक्षा है, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, तो एग्ज़ाम को छोड़िए मत, नहीं तो आपको सीधा बहुत भारी लॉस होगा। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह आपको एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो परीक्षा संबंधी है ना सूचना दे रहा हूँ आपको। और ये इतनी सटीक सूचना है, गलत नहीं है। आप कंफर्मेशन भी कर सकते हैं बहुत सारे अध्यापकों से, अपने सीनियर साथियों से भी कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ को। तो कभी भी गलती से भी एग्ज़ाम को मत छोड़िए, है ना। और मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम को छोड़ना एक प्रकार से है ना बहुत बड़ा दुखदाई होगा, आपके लिए कष्ट होगा, आपको बहुत नंबर लॉसेस होगा, आपको जानकारी के अभाव में आप बाद में परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए यदि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के छात्र हैं तो आप याद रखिए कि आपको मौखिक और प्रायोगिक परीक्षा को, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर, किसी सूरत में छोड़ना नहीं है। छोड़ने पर आपको इंटरनल से मार्क्स का नुकसान होगा। साथ ही जो भी मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम को भी आपको देना अनिवार्य है। यदि आप उसको नहीं देते हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए मिड टर्म एग्ज़ाम बहुत सारे कॉलेजों में भी चल रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, है ना। तो आप
मिड टर्म की तैयारी करने के लिए मेरे प्ले स्टोर में जा सकते हैं, डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के प्ले स्टोर में जा सकते हैं। मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, उनको देखकर आप बढ़िया बढ़िया से मिड टर्म एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और भविष्य की तैयारी भी आप कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम आने वाला है इन फ्यूचर, है ना, संभावित मई में होगा, है ना, मई के प्रथम वीक में होने की संभावना है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस से आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एग्ज़ाम को कभी मत छोड़िए। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम मत छोड़ना, ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए। एग्ज़ाम छोड़ना, है ना, बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, मैं बीएड का शिक्षक हूँ, इसलिए आपको बताया। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।